Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, let's all of you come. Then after we will start. Okay. सबको आ जाने दो, फिर उसका स्टार्ट करते हैं अपन. अभी सिर्फ 2 ही जन एडमिट हुए हैं. अभी जो आप लोग जो है ये निकाल लो. पेज नंबर 422 डिवेंचर इश्यू ऑफ डिवेंचर का ही है. कंसिडरेशन अदर देन कैश. दिखाई दे रहा है आप लोग को? फ्रेंड्स, आप लोग को दिखाई दे रहा है? कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है ये टॉपिक मैं आज आप लोग को समझाऊंगी. सो टेक आउट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 31. इश्यू ऑफ डिवेंचर. ये अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर और उसमें दिया हुआ है इश्यू करके. 31st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. यही सेम आपका जो है शेयर कैपिटल में भी सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस उसमें शेयर कैपिटल है और इसमें क्या है, डिबेंचर है. ओके. कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. ओके. Read question number 31. A limited company purchased asset worth rupees 2,25,000. ओके. A limited जो है कितना परचेस कर रहा है? A limited company purchased asset worth rupees 2,25,000 against the purchase consideration. ठीक है, purchase consideration के against में the company issued debenture of rupees 100 each. ठीक है, डिवेंचर जो है यहाँ पर कितना इशूड हो रहा है? 100 ईच के हिसाब से डिवेंचर इशूड हो रहा है. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी व्हेन. यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं. फर्स्ट केस इज डिवेंचर आर इशूड एट पार. जब डिवेंचर सिर्फ जितने का है उतने में ही इशूड हो रहा है. इट मीन्स 100 का चीज 100 में ही इशूड हो रहा है. दैट इज कॉल्ड अ एट पार. डिवेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट. अगर 100 रुपए का चीज है और 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? 10% डिस्काउंट. 100 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा. 100 में से 10 माइनस करोगे तो इट विल बी 90. ओके, सो दैट इज अ डिस्काउंट अमाउंट. डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट. And third point is debenture are issued at 20% premium. Okay. नेक्स्ट थर्ड वाला क्या बोल रहा है? 20% प्रीमियम में अगर इशूड होगा तो उसकी क्या एंट्री होगी? ठीक है, अगर आप 100 का मतलब यहाँ पे जो 100 का चीज है 100 का चीज है अगर 20% प्रीमियम के हिसाब से निकालते हैं तो इट मीन्स इट विल बी 100 इंटू 20%. इट विल बिकम 20 रुपीज. ओके, और 100 के साथ 20 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे तो 120. तो 120 जो है प्रीमियम का अमाउंट निकलेगा, टोटल अमाउंट. ओके, मतलब इशूड कितने में हो रहा है? 120 में इशूड हो रहा है. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो पूछो. क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया यू कैन आस्क मी. निशा, क्वेश्चन समझ में आया? नेहा, निशा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैं परचेस कंसिडरेशन आप लोग को समझा रही हूँ. ये क्वेश्चन जो है आपका शेयर कैपिटल में भी है, सेम क्वेश्चन है. ठीक है, बस उसमें जगह डिबेंचर की जगह जो है शेयर कैपिटल आया है. ओके.
अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो पहले पूछो। ए लिमिटेड यहाँ क्या परचेस कर रहा है? एसेट परचेस कर रहा है। इट मीन्स कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो वेंडर से एसेट ले रहे हैं। तो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री क्या होगा? हियर फर्स्ट एंट्री वी विल राइट, ऑल ऑफ यू हैव बुक ना? ऑल ऑफ यू हैव बुक? सी, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। जब अपने पास एसेट आता है, क्वेश्चन नंबर 31, ओके, जब अपने पास एसेट आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? एसेट अकाउंट डेबिटेड। अगर अपन परचेस मशीनरी खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं या एसेट खरीदते हैं तो व्हाट विल बी द एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिटेड। ऐसे करते हैं ना, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ऐसे करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे दो सिचुएशन आता है, या तो आप कैश में खरीदते हैं या तो आप क्रेडिट में खरीदते हैं। जब आप कैश में खरीदते हैं तो आप क्या लिखते हैं? टू कैश, यही करते हैं। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि आप कैश में खरीद रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप क्रेडिट में खरीदते हो तो क्या लिख करते हो? आप उस बंदे का नाम लिखते हो जिस बंदे से आपने खरीदा, उस पर्सन का नाम लिखते हो। ओके, सो व्हाट विल बी द एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी जिनका भी नाम है, एज कैपिटल मान के चलो, ठीक है, एज कैपिटल। अगर आप मशीनरी खरीदे तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल। अगर आप फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, यही लिखते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो है अपन क्या कर रहे हैं? वेंडर से खरीद रहे हैं, तो वेंडर का मैंने नाम लिखा, नाम नहीं है दिया हुआ है तो अपन वेंडर का वेंडर करके लिखे। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट आपके बुक में दिया हुआ है, देखो 2,25,000। ओके, क्योंकि उसने क्या लिखा है? ए कंपनी परचेज एसेट वर्थ 2,25,000। तो हियर यू विल राइट 2,25,000। सुनाई दे रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ अभी जो है आप थर्ड क्वेश्चन, सेकंड एंट्री करेंगे। बीइंग एंट्री आप लोग लिख लेंगे, बीइंग जो भी होगी आप लिख लेंगे। ठीक है, बीइंग मैंने आप लोग को समझा दिया, मतलब आपने बीइंग क्या क्या परचेज किया है। परचेज एसेट, ठीक है, बीइंग परचेज एसेट आपने क्या खरीदा? 2,25,000। अभी हम क्या कर रहे हैं? वेंडर को क्या दे रहे हैं? उनको डिबेंचर दे रहे हैं। तो व्हाट विल बी द एंट्री? वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, कितना होगा? 2,25,000, 2,25,000। ओके, सो हियर विल बी द राइट बीइंग, इसके इसका वो क्या लिखोगे? बीइंग डिबेंचर बीइंग डिबेंचर इशूड, ये एट पार वाला है। ठीक है, ये जो है ये एट पार वाला है। सबसे पहले मैंने एसेट खरीदा, फिर वेंडर को मैंने डिबेंचर दिया, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट, बीइंग डिबेंचर इशूड हो रहा है। ठीक है, इशूड कितना क्या हो रहा है? इशूड क्या कर रहे हैं अपन? डिबेंचर इशूड कर रहे हैं एट पार में, एट पार कंसिडरेशन। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या बोले? ये पार वाला था, ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट वाला पार वाला था। तो इसके साथ अपन क्या करेंगे? 25,000, 25, 2,25,000, 2,25,000 आ गया। अभी जो अपन डिबेंचर वाला डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, तो व्हाट विल बी द डिस्काउंट एंट्री? वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू
डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अभी अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो एसेट, देखो एसेट कितने का था अपना, 2,25,000। 2,25,000 जो है वो क्या था, एसेट था। सुनाई दे रहा है ना आप लोग को सबको? यस मैम। यस मैम। डिस्काउंट कितने का है, 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट आप किस पे निकालोगे, ऑन 100 रुपीज। मतलब इसका प्राइस कितना था, डिबेंचर का प्राइस कितना था हर एक का, बताओ। डिबेंचर का प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, दिया हुआ है 100 ईच करके। कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। बुक निकाले हो ना, सबके पास बुक है ना? तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी 10 ये आया, तो 10 का क्या करेंगे अपन, ये आपका 90 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 100 माइनस 10 करोगे तो इट विल बी 90। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी जो है आप शेयर डिबेंचर निकालेंगे, कितना डिबेंचर होगा। डिबेंचर कितना होगा, 2,25,000 के साथ आप अगर डिवाइडेड बाय 90 करते हो तो इट विल बी बिकम मैम ये 90 25,000। कैसे? हाँ, 2,500, ठीक है। मैम मैम ये 100 में 10 माइनस करके 90 क्यों किए? बेटा क्योंकि डिस्काउंट बोला है ना, क्योंकि डिस्काउंट बोला है, क्या बोला है, डिस्काउंट 10%। तो डिबेंचर का कितना प्राइस है, हर एक का प्राइस 100 है, ईच प्राइस 100 है ना। तो अपन यहाँ पर क्या किए, 100 का जो ये 100 है, इस 100 का 10% निकाला है। और 10% ऐसे निकालते हैं, 10/100 निकालते हैं, ठीक है। तो कितना आया, 10 आया। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या किए, डिस्काउंट में जो अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज से माइनस करोगे। अगर आप कहीं पर शॉपिंग करने के लिए जाते हो, अगर आप बोलते हो भैया आप मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, तो डिस्काउंट में वो क्या करते हैं, जितना भी आप पे करना रहता है आपको, आप उसमें से वो डिस्काउंट निकालता है, परसेंटेज निकालता है और बोलता है कि इतने का है। तो आप वो क्या करता है, माइनस करके करता है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी किया है, 100 के साथ 10 को माइनस किया तो मेरा 90 आया, ठीक है। यस मैम। डिबेंचर आपका कितना है, 2,25,000 का जो है ये आपका डिबेंचर है, कॉस्ट है इसका, एसेट का प्राइस है, ये एसेट का प्राइस है, ओके। उसके साथ अगर आप डिवाइडेड बाय 90 करोगे ना, तो आपको कितना डिबेंचर उस वेंडर को देना है ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये अभी ओके। कितना निकला है आपका, 2,500 निकला है। तो 2,500 इंटू, अगर आप अब 2,500 कितना है, 25 अपना क्या है, डिबेंचर है। 2,500 इंटू अगर आप 100 करते हो तो आपका कितना निकल जाएगा, 2,50,000। अब यहाँ पर 100 इसलिए किए हैं क्योंकि हमारा एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस अपना 100 है, ठीक है। मैंने यस डिबेंचर मैम। कितना निकाला, 2,500 निकाला। 2,500 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,25,000 आपका डिबेंचर में आएगा। तो 2,50,000, तो 2,50,000 मैंने अपने डिबेंचर में लिख दिया, ठीक है। ये मेरा कितना है, ये एक्चुअल वाला है, मतलब ये डिबेंचर का प्राइस है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ डिबेंचर प्राइस, ठीक है, ये डिबेंचर प्राइस है। अभी जो है मैं आपको बताऊंगी कि डिस्काउंट कितना निकला है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना निकला है। तो कितना है डिस्काउंट, कितना निकला अपना, 10 रुपीज निकला ना ये डिस्काउंट। यस। डिस्काउंट जो है अपना 10 रुपीज निकला है, ठीक है, ये 10 रुपीज निकला है। तो अपन क्या करेंगे, इसी 2,500 के साथ, क्योंकि मेरे को वेंडर को कितना डिबेंचर देना है, 2,500 डिबेंचर देना है, तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे अपन डिबेंचर के साथ ही करेंगे। तो 2,500 अपना निकला है, यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लिखे हैं। अभी 2,500 इंटू 10 करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा, 25,000। सो यू विल राइट हियर 25,000, ठीक है। यस मैम। अभी 25,000 यहाँ पर आ गया। अभी कितना आपका वेंडर को देना कितना है, ओके। वेंडर को कितना देना है, वेंडर को कितना देना है आपको, 2,500 इंटू 90 रुपीज लेंगे। 90 रुपीज इसलिए लेंगे क्योंकि उसको 90 रुपीज के हिसाब से अपन दे रहे हैं, डिस्काउंट के हिसाब से दे रहे हैं। तो इंटू अगर अपन 90 करते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2,25,000। ओके, आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ नहीं, अगर पता चला
अगर आप 10T के साथ अगर इतना मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 2,25,000 आएगा ही। आप कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है। ओके समझ मैम। में आया ये वाला क्वेश्चन, ये यस डिस्काउंट मैम। वाला? यस मैम। समझ में आया ये वाला थर्ड? मैं प्रीमियम वाला समझाऊं अभी? यस मैम। यस मैम। इसको नोट डाउन कर लेंगे लोग, ठीक है, कॉपी में। ओके मैम। ओके, नाउ कम टू दी प्रीमियम। अभी थर्ड वाली जो एंट्री होगी, थर्ड वाली एंट्री, अच्छा मेरे को बताओ, डिस्काउंट हमारे लिए, डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? लॉस है, प्रॉफिट है? मैम डिस्काउंट प्रॉफिट हुआ क्या? डिस्काउंट प्रॉफिट होता है? नहीं बेटा, अगर आप डिस्काउंट किसी को दे रहे हो, कंपनी अगर दे रही है आपको डिस्काउंट, तो आपके लिए वो प्रॉफिट है कि मतलब डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट होगा। लेकिन डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो किसी को, आप जैसे मार्केट में बैठे हो और आप कुछ चीज सेल कर रहे हो और आप उसको डिस्काउंट में करके दे रहे हो, तो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। और हमारे हाँ, लिए लॉस लॉस है, होता है। लॉस है ना। यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। यहाँ पे अपन कंपनी बन के बैठे हुए हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वी आर अ कंपनी, वी आर नॉट अ परचेसर। अपन परचेसर नहीं है या डिबेंचर होल्डर नहीं है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर की तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जो कंपनी है ना, वो कंपनी के लिए वो चीज लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट में लॉस कहाँ आता है, पता है ना आप लोग को? डेबिट होता है। आपके 3 अकाउंट होते हैं, देयर आर 3 अकाउंट, रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो डेबिट होता है, क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। इसीलिए डिबेंचर यहाँ पे जो हुआ है ये डेबिट में लिखी है अपन, दिख रहे हैं आपका डिबेंचर ऑन डिस्काउंट और डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड हुआ है, ठीक है। ये जो है ये क्या है अपना डिस्काउंट, अपना डिबेंचर जो है वो आपका डेबिट में आया है क्योंकि ये लॉस है। अभी अपन जब प्रीमियम करेंगे ना, तो प्रीमियम कहाँ जाएगा बताओ? कंपनी के लिए वो प्रीमियम क्या है? वेंडर अकाउंट डेबिटेड, बताओ वेंडर अकाउंट डेबिटेड क्या होगा? टू सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट। यस, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। टू टू कितना आएगा आपका यहाँ पे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू, बताओ, डिबेंचर, ओके, टू डिबेंचर लिखेंगे, टू डिबेंचर अकाउंट। तो क्या हो गया एंट्री बताओ? वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, क्लियर है यहाँ पे? अब इसमें अपन लिखेंगे, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं फिर से, जैसे अपन यहाँ पर डिस्काउंट का किए है ना, वैसे इसका करते हैं। तो सबसे पहले अपना कितना है, डिबेंचर कितना है, एसेट कितने का है बताओ? एसेट मेरे पास मैंने कितने का खरीद रहे हैं, वेंडर कितने का खरीद रहा है एसेट? वेंडर से अपन कितने खरीद रहे हैं? 2,25,000 में खरीद रहे हैं ना, ठीक है। यस मैम। डिबेंचर का प्राइस कितना है, एक्चुअल का प्राइस? डिबेंचर का एक्चुअल प्राइस कितना है? 100 है ना। थर्ड वाला कितना बोला है? प्रीमियम बोला है। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम कितना है? 20%, ठीक है। तो 20% अपन किस पे निकालेंगे? 100 पे निकालेंगे। देखो ना बेटा, क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ है। 2,25,000 का एसेट है, डिबेंचर आर इशूड एट 20% प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। तो 20% प्रीमियम के हिसाब से जो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। कैसे करेंगे? 2,25,000, सॉरी पहले 10 का, सॉरी 100 का 20% निकालेंगे, तो इट विल बी बिकम 20, ठीक है।
उसके बाद 100 से 20 को प्लस कर देंगे, जैसे अपन डिस्काउंट में माइनस किए थे ना, है ना, यहाँ पर प्रीमियम में अपन प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रॉफिट है, एक तरीके का गेन है, ठीक है। कंपनी लोग के लिए ये गेन है, और गेन हमेशा जो है वो प्लस होता है। तो 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना होगा? 120, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसके बाद अपन निकालेंगे एसेट, मतलब अपन अब डिबेंचर निकालेंगे, कितना डिबेंचर बनता है, मतलब अपन को वेंडर को कितना डिबेंचर देना है। देखो बेटा, डिस्काउंट जब था ना, तब अपन को वेंडर को जो है 2500 डिबेंचर देना था। अभी अपन प्रीमियम का निकाल रहे हैं कि प्रीमियम का टाइम अपन को कितना देना होगा। तो प्रीमियम का डिबेंचर यहाँ पे कितना हो जाएगा? डिबेंचर कैसे लिखेंगे? 2,25,000 इनटू डिवाइडेड बाय 120 करेंगे, ठीक है। तो इसका आपका अमाउंट आएगा अमाउंट नहीं, मतलब क्वांटिटी आएगा 1875, ठीक है। आप करके देख लेना इसको। 2,25,000 डिवाइडेड बाई 120 करोगे तो 1,875 डिवेंचर आपको जो है वो वेंडर को देना है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। हाँ, ठीक है। अगर आप देखोगे, जब मैं डिस्काउंट में आपको दे रही हूँ, जब कंपनी डिस्काउंट में दे रहा है ना डिबेंचर होल्डर लोग को, तो यहाँ ज्यादा है, 2500 है। लेकिन जब यहाँ पे डिबेंचर जब प्रीमियम में दे रहा है तो ये कम हो गया है, मतलब वेंडर को कितना देगा? 1875 डिबेंचर उसको देगा। अब अपन जो भी अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ही करेंगे और इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? डिबेंचर का लिखेंगे, ठीक है। डिबेंचर का कितना जाएगा? 1875 इनटू कितना करेंगे बताओ? इंटू मैम 20। 20 जो है वो प्रीमियम में जाएगा बेटा। डिबेंचर में कितना जाएगा? एक्चुअल प्राइस कितना डिबेंचर का? 100। गुड, 100। तो 1875 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 187500। इसको आपको लिखना है यहाँ पे, ये जो अकाउंट यहाँ आपको लिखना है 187500, ठीक है। अभी अपन प्रीमियम का निकाल लेंगे कि प्रीमियम में कितना देना है। प्रीमियम में कितना है? ये 1875। हम उसी अमाउंट को लेके, इसी क्वांटिटी को लेके करेंगे। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना निकाले थे अपन? बताओ, प्रीमियम का अमाउंट कितना निकाले थे? 20। 20। तो इनटू आप कितना करोगे? 20 करोगे। तो 20 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा आपका? मल्टीप्लाई करोगे तो 37,500 आएगा। आप करके देख लोगे, ठीक है, एक बार। 37,500 आएगा। तो 37,500 जो है आप कहाँ लिखोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखोगे। 37,500, 37,500, ठीक है। उसके बाद अभी वेंडर में कितना लिखेंगे? वेंडर में कुछ, वेंडर का अमाउंट कितना होगा? वेंडर को अपने को कितना देना है? 1875 इंटू 120 करोगे। क्यों करें यहाँ पे 120? क्योंकि जब अपन डिस्काउंट अपन वेंडर को दे रहे थे तो अपन कितना मल्टीप्लाई करे थे? 90 करे थे, है ना, क्योंकि डिस्काउंट प्राइस है। अभी यहाँ पर अपन कितना कर रहे हैं? प्रीमियम के साथ कर रहे हैं, तो 120। तो देखो आप यहाँ पर तीनों अमाउंट यूज हुआ है, ये वाला अमाउंट भी यूज हुआ है, ये वाला अमाउंट भी यूज हुआ है, और ये वाला अमाउंट भी यूज हुआ है। तो ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2,25,000। ओके, तो 2,25,000 आप लोग कहाँ लिखोगे? वेंडर में लिखोगे। तो अब कायदे से देखो, 2,25,000 आप वेंडर को ही दे रहे हो, जितने का प्राइस था उतने का ही। लेकिन बस यहाँ पर डिवेंचर कम हो जा रहा है। प्रीमियम में देखो क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जा रहा है, डिस्काउंट में जो है यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से? यस मैम। एकदम अच्छे से क्लियर है ना? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हो, पूछ लो। पूछ लो, कोई डाउट है तो। नो मैम। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो आज आप ये क्वेश्चन को करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, नरेश कंपनी परचेज अ बिल्डिंग वर्थ
1,41,000. It issued 15 डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount 6%. इसमें सिर्फ डिस्काउंट पूछा है, ठीक है, 6% डिस्काउंट के हिसाब से निकला है. इन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ परचेज प्राइस गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री. ठीक है, इसका जर्नल एंट्री आपको करनी है. तो ये 32 वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है. ओके, अब मुझे बताओ किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है क्या? अभी डिबेंचर अभी जो करा रही हूँ उसको छोड़ के किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो पूछो. मैम मेरे को ना मैम चैप्टर 4 में डाउट था. हाँ पूछो पूछो, चैप्टर 4 पूछो, क्या डाउट है बताओ बेटा. निकालो यस मैम. चैप्टर नंबर 4 निकालो. हाँ एक सेकंड. मैम ये चैप्टर नंबर 4 में मैम जो अपन वो फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्म 1 लेके करते थे मैम, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में फॉर्म 1 लेके करना है करके? लेट द टोटल शेयर फॉर्म बी 1 करके ना. यस मैम. हाँ देखो, मैं बता रही हूँ, आप ना क्वेश्चन का ना डिफरेंट से देखना, ठीक है. मैं आपको दिखाती हूँ. चैप्टर 4 में ना आई थिंक 4 मैथड, तो मैम वो वाला इस मेथड से बनेगा और वो वाला इस मेथड से बनेगा, तो ये कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ, आप क्वेश्चन के डिफरेंस को देखना. यहाँ पे क्वेश्चन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. मैं आपको बैक एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, ठीक है. Yes. कम टू द बैक एक्सरसाइज. आप बैक एक्सरसाइज में आओ. देखो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1. जैसे ये क्या बता रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म डिवाइडेड इनटू देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. फाइंड आउट द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो उन्होंने क्या किया है, फिफ्थ का जो है, फर्स्ट का जो सी का जो एडमिट किया है वो 1/5 शेयर के साथ किया है. ठीक है, पहले क्या किया है उसने, ए और बी जो है वो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है. लेकिन सी का कितना है, 1/5 है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और कुछ दिया है क्या कि उसने सैक्रिफाइस किया, उसने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो है अपन क्या लेके चलेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में अपन B1 लेके चलेंगे. ठीक है, इसमें फॉर्म B1 लेके चलेंगे. लेकिन यहाँ पर आप कुछ और डिफरेंस देखोगे, जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी सेम रहेगा, फॉर्म B1, ये भी फॉर्म B1, ये भी फॉर्म B1. लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप जाओगे आपको बताया मैम जाएगा. अगर ठीक है. मैम देखो अगर क्वेश्चन अभी में ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में, ये 5th तक के क्वेश्चन में तो आपको तो फॉर्म भी 1 कर लेके करना है. लेकिन 6 वाले क्वेश्चन में देखो, एक्स एंड वाई आर द शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 है. दे एडमिट जेड फॉर 110 शेयर, 110 शेयर के साथ आ रहे हैं. ही टेक्स इक्वल रेशियो, क्या बोल रहा है, ही टेक्स, ठीक है, इक्वल रेशियो एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से इक्वल रेशियो में ले रहे हैं. तब यहाँ पर अपन को फॉर्म भी 1 लेके नहीं करना है. तब यहाँ पर क्या करना है, जो ये 110 शेयर जो हो रहा है ना, 1/10 शेयर, इसको अपन को निकालना है. किस तरीके से निकालेंगे अपन इसको, ठीक है, इसको अपन किस तरीके से निकालेंगे, 1/10 जो है वो किसका है, जेड का शेयर है. ठीक है, जेड का ये शेयर है. अब ये जो शेयर जो बन रहा है ना, ये आधा जो है वो ए से ले रहा है और आधा जो है वो किससे ले रहा है, बी से ले रहा है. तब जाके, सॉरी, एक्स और वाई से ले रहा है, एक्स और वाई है, सॉरी, एक्स और वाई है. ठीक है, एक्स और वाई है. तो ये जो 110 शेयर बन रहा है ना, ये आधा जो ले रहा है वो एक्स से ले रहा है, आधा जो ले रहा है वो वाई से ले रहा है. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे. तो 1/10 इंटू 1/2, तो कितना जाएगा, 1/20. 1/20 जो है एक्स का सैक्रिफाइसिंग है. वैसे ही वाई का भी सेम निकालेंगे. आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सेम कैलकुलेशन ही करना है. तो 1/10 इंटू 1/2 करोगे तो कितना जाएगा, 1/20. तो ये एक्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और ये आपका वाई का सैक्रिफाइसिंग शेयर है. ठीक है, ये दोनों शेयर है, 1/20, 1/20, दिस इज कॉल्ड अ शेयर. ठीक है. यस मैम. हाँ, अभी जो है इसमें देखो, ये ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, ये जो पहले वाले क्वेश्चन में है अपन, जो मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे बोला है क्या, ही टेक्स, ही गिवन,
ठीक है, इसमें देखो ऐसा कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, इसमें बोला है कि ए और बी है, सी जो है 1/4 शेयर के साथ आ रहा है, बस इतना ही बोला। तब इसमें अपन क्या लिखेंगे? फर्म बी करके 1 लिखेंगे, V1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन, हाँ बोलो। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर ही टेक्स ऐसे करके, और हम लोग इस टाइप के वो मतलब वो वाला क्या क्या बोल रहे हो? मैम बोलो बोलो, हाँ बोलो। पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं करके बताया जाएगा क्वेश्चन में। मैम बेटा आवाज ना बहुत रुक रुक के आ रही है, थोड़ा सा अच्छे से बोलो, मतलब नेटवर्क में आके बोलो थोड़ा। देखो यहाँ पे जो है, जिस तरीके से मैंने भी बताया आप लोग को, फॉर्म भी 1 करके, जहाँ पे यहाँ पे बोला ही टेक्स इक्वल, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अभिनव entered in the firm as a new partner, his profit इतना 150, find out a new profit sharing ratio। यहाँ पे देखो दो चीज बोला है, अभिनव has taken his share profit निकुंज and मिथुन इक्वल रेशो, निकुंज और मिथुन जो है इक्वल रेशो से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बता दिया गया है कि निकुंज और मिथुन से इक्वल रेशो में ले रहे हैं, तो हम उसको पहले की तरह ही बनाएंगे, जैसे मैंने ये वाला बताया ना, इस तरीके से बनाएंगे 1/2 करके, जो ये आपका शेयर बनेगा ना 1/2 के हिसाब से बनेगा। अभी सेकंड वाले में क्या बता रहा है, अभिनव हैज टेकन, यहाँ पे भी देखो टेकन वर्ड यूज किया है, टेकन हिज फुल शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम निकुंज, अभिनव का जो भी शेयर बना है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट किससे ले रहा है? निकुंज से ले रहा है। तो निकुंज का जितना भी प्रॉफिट है ना आपका 3/4, मतलब 3/4 होगा ना, वो पूरा का पूरा किसको मिल रहा है? अभिनव को मिल रहा है, ठीक है। तो 1/5 के साथ इंटू 3/4 करेंगे। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग 2:2:1, ठीक है। दे एडमिटेड 1/8 शेयर व्हिच ही टेक्स फ्रॉम ए, यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि वो किससे ले रहा है? टेक्स ले रहा है, टेक फ्रॉम ए बोल रहा है, तो ए से ले रहा है। तो अगेन वी विल राइट 2/5 इंटू 1/8, 1/8 के साथ इंटू 2/5 कर देंगे, या फिर प्लस करेंगे, सॉरी इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो इतना अपना आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा किससे टेक किया है? ए से लिया है, तो प्लस कर देंगे, बस अपन को कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है आपका क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखो, पी क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, दे एडमिटेड आर फ्रॉम 1/5 शेयर व्हिच ही टेक्स 1:2 फ्रॉम पी एंड क्यू, पी एंड क्यू से जो कितना ले रहा है? रेशो में ले रहा है 1:2 में ले रहा है, ओके। तो ये जो है अपना क्या है, ऐसा बता दिया जाता है, क्लियर है। तो इसमें अपन को इसको लेके करना है, टेक्स वाले को लेके करना है, और बाकी जो अगर ऐसा नहीं बोलता है तो उसमें अपन सिंपली जो है उसमें 1B फॉर्म भी 1 लेके करेंगे, ठीक है। और हाँ जीरो क्वेश्चन वो वाला बनेगा करके ये कैसे पता चलता है मैम? क्या 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 बोल रहे हो, आवाज थोड़ा कट रहा है आपका, बताओ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम इस चैप्टर में 4 मेथड्स है, 4 या 5 मेथड्स, मैम ये क्वेश्चन करके ये मैम ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा उसके लिए, इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। सैक्रिफाइसिंग, सरेंडर, टेक्स, ये सब जो है इस्तेमाल होता है इसमें, मतलब क्वेश्चन में यूज होगा। अगर ये टेक्स, सरेंडर, सैक्रिफाइस अगर यूज नहीं होता है तो इट मीन्स कि आपको फर्म विल बी द करके करना है। और दूसरा चीज है आपका, देखो जैसे बोल रहे हैं फ्रॉम, देखो कुछ कुछ वर्ड है, जैसे फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो ओल्ड रेशियो के साथ सैक्रिफाइसिंग शेयर जो भी आपका फ्रॉम बोला रहेगा ना, तो उसके साथ माइनस कर दोगे। ऑफ, ऑफ अगर बोलता है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो भी शेयर आता है, ठीक है, जितने भी शेयर के साथ वो कर